हमारे दरमियान में मौजूद है। मेरी मुराद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ के हल्के जुनूब के नामजद उम्मीदवार ग्रामीय क़द्र मोहतरमुल मुक़ाम सैयद मोइन साहब हमारे दरमियान में है। अब मैं उनके और आपके बीच में ज़्यादा देर हायल ना होते हुए चंद गुजारिशात आपके सामने रखूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये जो जलसा मुनक़्क़िद किया है, इसका मकसद ये है कि आप लोगों के सामने इस दौरे पिरफुतन की तमाम तफसीलात आपके सामने रखें। आपको बताएं कि नांदेड़ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक बेबाक सिपाही जो हर मसाइब के टाइम पर लब्बैक कह के आप लोगों के दरमियान में मौजूद रहता है, जिन्हें आप और मैं सैयद मोइन के नाम से जानते हैं। अजीज साथियों, मैं नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि हमारी इमा पर उन्होंने नांदेड़ से जुनूब से सैयद मोइन साहब को मुकर्रर किया है। हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अज़ाइम को सामने रखते हुए इसकी उसकी बात में ना आते हुए हमारे नामजद उम्मीदवार सैयद मोइन के हक़ में हम लोग वोट करें। और मैं उस हर सिपाही से भी अपील करता हूं कि वो अपने आप को सैयद मोइन समझे और पूरी जिम्मेदारी के साथ जब तक कि हमारी जीत यकीनी ना हो जाए अपने मोर्चे पर डटा रहे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ से कामयाब करे। अजीज साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कामयाब होना इसलिए ज़रूरी है कि 2014 के बाद जब बीजेपी इख्तिदार में आई, बीजेपी इसलिए इख्तिदार में आई क्योंकि हमने जिस जमात को पिछले 70 सालों से अपने वोटों से नवाजा, अपनी दुआओं से नवाज के उनको ऐवानों में भेजा, मगर जब कभी भी हम पर मसाइब आए, जब कभी भी हमारे खिलाफ बिल पास हुए, तो हमारे और आपके वोटों से जीत के जाने वाले लोग खामोश रहे। वजह यह थी कि हमने इन सेकुलरिज्म के लिबादा ओढ़े हुए लोगों को ऐवान असम्बली में या ऐवान पार्लियामेंट में भेजा। अजीज साथियों, जरूरत इस बात की है कि हम लोग हमारे ही दरमियान से मुखलिस नौजवानों को ऐवान में भेजे। अजीज साथियों, मैं नौजवानों को बारहा ये तस्करा करते हुए देखता हूँ कि अरे वो नीतीश राणे ने मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी की, अरे वो योगी ने मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी की। तो याद रखो अजीज साथियों कि हमारे खवानीन हमारे चबूतरों पे बैठकर, हमारे होटलों में बैठकर या आपस में गुफ्तगू करने से कोई तब्दीली नहीं आने वाली। थोड़ा सा सोच कर देखो कि आज अगर महाराष्ट्र की असेंबली में सैयद मोइन जैसा एक बेबाक लीडर, एक बेबाक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही अगर वहां पर मौजूद होता, तो मैं नहीं समझता कि राणे की इतनी हिम्मत होती कि वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगले। अजीज साथियों, सोच के देखिए कि सैयद मोइन ऐवान में बैठा हुआ है और नीतीश राणे कुछ बोलने की हिम्मत कर रहा है। ये पॉसिबल है क्या? ये मुमकिन है क्या? मुझे बताइए अजीज साथियों। तो जरूरत इस बात की है कि जिस तरह बेबाकी के साथ नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब जिस बेबाकी से तेलंगाना में अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं, उसी तरह हमको चाहिए कि नांदेड़ की नुमाइंदगी करने के लिए हम सैयद मोइन को ऐवान में भेजे। अजीज साथियों, आज आपको वादा करना होगा कि हम इनफरादी तौर पर ये सोचेंगे कि हाँ मैं सैयद मोइन हूँ, हाँ मैं सैयद मोइन हूँ और मुझे सैयद मोइन को ऐवान में भेजना है। जब सैयद मोइन ऐवान में जाएंगे तो एक अकेला मुजाहिद ऐवान में नहीं जाएगा, बल्कि वो नौजवान ऐवान में बैठा हुआ होगा जो ये सोच रहा है कि इस पुरफितन में हमको दूसरे दर्जे का शहरी बनाया जा रहा है, जो ये सोच रहा है कि हिंदुस्तान में हमारे पे मजालिम हो रहे हैं। अगर उनकी बेबाक आवाज कोई उठा सकता है तो वो सैयद मोइन उठा सकता है। अजीज साथियों, आज हमको पूरी जिम्मेदारी के साथ, एतमाद के साथ सैयद मोइन साहब को हमको ऐवान में भेजना है। आज ये आज़म कर लीजिए कि जब तक पोलिंग खत्म नहीं होती हम पूरी तरह से अपने आप को सर्व कर देंगे कि किस तरह से सैयद मोइन को हमको ऐवान में भेजना है। अजीज साथियों, बात याद रखिए कि हम दूसरों के खांधों पर अपना सर रखकर सिर्फ रो सकते हैं,
صرف رو سکتے ہیں یا دوسروں کے کھانوں پہ صرف ہمارے جنازے اٹھ سکتے ہیں عزیز ساتھیوں. اگر ہم کو ہمارے مطالبات کو منانا ہے, وقت کی موجودہ حکومت کا گریباں پکڑنا ہے, نتیش رانے اور ان جیسے تمام جوکروں کا اگر منہ توڑ جواب دینا ہے, تو ہم کو ہمارے منگت کی طاقت کو مضبوط کرنا ہوگا عزیز ساتھیوں. اور یہ منگت کی طاقت ہماری مضبوط اس وقت ہوگی جب ہم متحدہ طور پر طاقت کے ساتھ سید معین کو ایوان میں بھیجیں گے عزیز ساتھیوں. پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری ماں بہنوں سے بھی میری اپیل ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ملک بھر کے کیا حالات چل رہے ہیں, ہم اس کا تذکرہ کرنے بیٹھیں گے تو بہت لمبا وقت جائے گا. میری آپ تمام سے بھی اپیل ہے کہ آپ لوگ بھی 20 تاریخ کے دن مجلس اتحاد المسلمین کے نامزد امیدوار محترم جناب سید معین صاحب کے حق میں ووٹ کیجئے, اور اس کا امتیازی نشان پتنگ ہے عزیز ساتھیوں. میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں صاحب کہ ہم نے دیکھا ہے کہ حیدرآباد میں کس طرح سے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے, کس طرح لوگوں کے کام کیے جاتے ہیں عزیز ساتھیوں. دارالسلام سے آپ تمام لوگ واقف ہیں کہ وہاں پر 7 MLAs 2 MLC اور خود میرے قائد محترم جناب نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب موجود ہوتے ہیں. ایک عام فہم آدمی ڈائریکٹ جا کر دارالسلام میں اپنے بات کو رکھتا ہے, اپنے مسائل کو رکھتا ہے. ہم وہی پیٹرن کو ناندیڑ میں بھی کرنا چاہ رہے, اور میں پر امید ہوں سید معین صاحب سے کہ وہ جب جیت کے اسمبلی میں جائیں گے تو ہمارے مسائل کو اس کے میڈیٹرز کے ذریعے سننے کی ضرورت نہیں, وہ ڈائریکٹ آپ لوگوں کے مسائل کو اٹھائیں گے, یہ میری امید ہے. عزیز ساتھیوں, ہم نے تمام تر حالات دیکھے ہیں ناندیڑ کے کہ جب ہم لاشعور تھے, سیاسی شعور نہیں تھا, اس وقت ایک معمولی کارپوریٹر بھی اپنی اونچی اونچی گاڑیوں میں گاڑی کے گلاس بند کر کے آتے جاتے تھے, کوئی عوام سے ربط نہیں. تو MLA کی بات تو بہت دور کی بات ہے عزیز ساتھیوں. لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ حیدرآباد کے پیٹرن پہ ہم لوگ ناندیڑ میں بھی کام کریں, اور ہمارا MLA جو ہمیشہ لوگوں کے درمیان میں موجود رہتا ہے وہ لوگوں کو ڈائریکٹ سنے. اسی دردمندانہ اپیل کے ساتھ آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ 20 تاریخ کے دن مجلس اتحاد المسلمین کے امتیازی نشان پتنگ پہ اپنا ووٹ کا بٹن دبائیں اور سید معین کے جیسی قیادت کو ایوان میں بھیجیں. اب میں آپ کے اور آپ کے سید معین کے صاحب کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا. انہی چند گزارشات کے ساتھ اپنی بات کو ختم